नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अपने खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में आपके लिए रोज लेकर आएंगे महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी और अहम खबरें। और आज चर्चा करेंगे रामलला के नाम पर सियासत अपने काम पर की। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर आदित्य ठाकरे ने पूजा पाठ की, आरती की और जमकर राजनीति भी की। शिवसेना ने कहा कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं धार्मिक है, पर सवाल ये है कि अचानक क्यों शिवसेना को रामलला की याद सताने लगी। क्या शिवसेना आदित्य ठाकरे को हिंदुत्व का चेहरा बनाने की तैयारी में है? आदित्य ठाकरे को अयोध्या भेजने के पीछे शिवसेना का क्या कुछ प्लान है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अचानक से शिवसेना को रामलला की याद क्यों आ गई? आदित्य ठाकरे का अयोध्या दौरा कितना महत्वपूर्ण? देखिए, ये तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये धार्मिक नहीं जब बल्कि राजनीतिक दौरा है। आदित्य ठाकरे की ये प्लानिंग कब बनी थी? जब राज ठाकरे ने घोषणा की थी कि हम अयोध्या जाएंगे। जब विवाद चला था मुंबई में अजान का, लाउड स्पीकर का, उस विवाद के बाद जब राज ठाकरे ने चैलेंज किया उद्धव ठाकरे को कि अगर हिम्मत है तो सारे लाउड स्पीकर को मस्जिदों से हटा दो, अजान पर जो उन्होंने चुनौती दी थी, और उसके बाद राणा दंपति नवनीत राणा, रवि राणा ने हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की इनके घर के सामने, तो उसके बाद उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया। तो ये सारी कवायतें चल रही थी। तो उसी समय राज ठाकरे ने अयोध्या जाने की बात कही थी और फिर आदित्य ठाकरे ने भी घोषणा की कि वो अयोध्या जाएंगे। अब यहाँ पर दो सवाल है। पहला तो यही है कि उद्धव ठाकरे खुद अयोध्या क्यों नहीं जा रहे हैं, उन्होंने आदित्य ठाकरे को क्यों भेजा? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को जब शिवसेना में आगे बढ़ाने की बारी आई थी और उद्धव ठाकरे के हाथों में शिवसेना की कमान सौंपने के लिए जब बाला साहब ठाकरे ने तैयारी शुरू की, तो उन्हें भी बीएमसी के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। बीएमसी के चुनाव में लगभग ये माना जाता था उस समय तक कि शिवसेना की जीत होगी। अब अगर किसी को आगे बढ़ाना है, उसमें भी पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे में बाला साहब ठाकरे को भी लगा कि बीएमसी के चुनाव की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे को देते हैं और उद्धव ठाकरे बीएमसी में शिवसेना को जीत दिलाएंगे। शिवसेना के बीच इनका एक्सेप्टेंस, स्वीकारता बढ़ जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे शिवसेना में उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि शुरुआत अगर जीत से न होकर हार से हो तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हर राजनीतिक पार्टी में ऐसे ही कुछ किया जाता है जब जब मौका मिलता है। तो मुलायम सिंह यादव ने भी अखिलेश यादव के लिए यही किया था, अपने चेहरे पर चुनाव लड़े। चुनाव के बाद उन्होंने सौंप दी अखिलेश यादव के हाथों में यूपी की कमान। तो बाला साहब ठाकरे ने पहले उद्धव ठाकरे के लिए काम किया, अब उद्धव ठाकरे भी आदित्य ठाकरे के लिए यही जिम्मेदारी देने वाले हैं। इस बार जो आदित्य ठाकरे ने बीएमसी चुनाव की कमान संभाल ली है, इस बीच उन्होंने कई बार दौरे किए नॉर्थ इंडियन के बस्तियों में। जो गैर मराठी भाषी लोग हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग वहाँ पर रहते हैं, उन लोगों के पास जा जाकर समर्थन की मांग की है आदित्य ठाकरे ने। यानी कि बीएमसी चुनाव के लिए आदित्य ठाकरे पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने नॉर्थ इंडियन के पास जाने की जो योजना बनाई थी वो इसलिए बनाई थी क्योंकि वहाँ पर नॉर्थ इंडियन का बड़ा वैल्यू है। यानी कि गैर मराठी भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं यूपी बिहार के, वो 50 से 100 सीटों पर जो बीएमसी के सीटें हैं उस पर एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है नॉर्थ इंडियन से जुड़ने का। इसीलिए आदित्य ठाकरे अलग अलग संगठन जो बने हुए हैं बिहार यूपी के नेताओं की, बिहार यूपी के लोगों की, उसके साथ जाके संपर्क कर रहे थे। अब उसको यहाँ पे देखना चाहिए। उद्धव ठाकरे प्रोजेक्ट कर रहे हैं आदित्य ठाकरे को। अब वो चाहते हैं कि बीएमसी के चुनाव में इस बार भी शिवसेना की जीत हो और जीत के साथ
आदित्य ठाकरे राजनीति में एक एक्टिव होके शिवसेना की कमान संभालने के लिए तैयार हों, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस बीच बहुत परेशान रहे हैं। उनके ऊपर ठप्पा भी लग चुका है कि वो सेकुलर बन चुके हैं। सेकुलर बनने की कोशिश करते करते पूरी तरह से सेकुलर बन चुके हैं, हिंदुत्व के एजेंडे से भटक चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सीएम बनने के लिए एक समझौता किया और वो बड़ा समझौता था। ये सामान्य समझौता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करना महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र की जो हिंदू जनता है, जिन्होंने जो चुनाव में समर्थन दिया था वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को दिया था, यानी दोनों ही हिंदुत्व की पार्टी है। उन्होंने समर्थन दिया, यानी कि उनका मानना था कि कांग्रेस और एनसीपी को महाराष्ट्र की सत्ता से दूर रखा जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? पूरी तरह से महाराष्ट्र के हिंदुओं को धोखा दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। जबकि महाराष्ट्र में अगर विधानसभा चुनाव को देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों के, यहाँ तक कि मराठवाड़ा के, जहाँ पर उद्धव ठाकरे को अभी रैली करनी पड़ी औरंगाबाद में, ये बड़ा मामला था। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से घिरे हुए थे, तो उन्होंने मराठवाड़ा क्षेत्र में जो सीटें हैं उसके लिए एक प्लान बनाया कि औरंगाबाद में रैली करेंगे। बाला साहब ठाकरे ने भी वहाँ किया था, संभाजी नगर उसका नाम दिया था, तो वहाँ पर वो रैली करने पहुँचे। औरंगाबाद की ही बात सोचें तो औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीट है, वो 9 की 9 विधानसभा सीट भाजपा और शिवसेना को इसलिए मिली थी क्योंकि वहाँ पर लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी की जीत हुई थी। जी, तो आपने जिस तरह से समझाया उससे साफ समझा जा सकता है कि ये दौरा पूरी तरह से राजनीतिक है। कुछ फोटोज भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आदित्य ठाकरे ने किस तरह से पूजा पाठ की, यहाँ तक कि आरती भी की। ट्विटर पे कुछ फोटो भी आदित्य ठाकरे ने शेयर की है। शेयर करके उन्होंने लिखा है कि रामनगर अयोध्या से ढेर सारा आशीर्वाद मिला और कुछ अविस्मरणीय यादें मिली। लेकिन संतों ने विरोध किया है राजीव जी, जमकर संत सड़क पर उतर आए और वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि अचानक से ये हिंदुत्व का मुद्दा क्यों शिवसेना उठा रही है, इतने दिनों तक कहाँ थी? हाँ, ये पहले से ही ये योजना बन रही थी। आदित्य ठाकरे की रैली की घोषणा के बाद शुरू में तो स्वागत किया गया, ऐसा लगा अयोध्या के संतों को भी लगा कि हो सकता है उद्धव ठाकरे के अंदर अब फिर से हृदय परिवर्तन होने लगा हो, उद्धव ठाकरे अब बाला साहब ठाकरे के रास्ते पे चलने लगे हों। लेकिन धीरे धीरे समय जैसे आगे बढ़ता गया, उद्धव ठाकरे का फिर से असली चेहरा सामने आने लगा। अब राज्यसभा चुनाव हुआ, राज्यसभा चुनाव में उसी तरीके से हिंदुओं को उन्होंने धोखा दिया जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने दिया था, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया। उसी तरह से राज्यसभा चुनाव की जब घोषणा हुई और उसके बाद जब भाजपा ने एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारे धनंजय महादिक को, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे को लगने लगा कि वो जो अपना दूसरा उम्मीदवार उतारे हैं संजय पवार, उनकी जीत अब कन्फ्यूजन में चली गई है। अब उसके बाद उन्होंने हाथ पांव मारना शुरू किया। अब सबसे बड़ी भूल उनकी यही रही कि उन्होंने ओवैसी से समर्थन लिया राज्यसभा चुनाव में। भले ही वो सीट ओवैसी के समर्थन के बावजूद उद्धव ठाकरे जीत नहीं पाए, लेकिन दोहरा असर इसका हुआ। ओवैसी अभी के समय में इतना खतरनाक हो चुका है कि कोई भी हिंदूवादी नेता या हिंदू उसका समर्थन, उसका साथ पसंद नहीं कर सकता। अभी नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद जो विवाद गहराया है, उसमें ओवैसी की एक बड़ी भूमिका है। ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और ज्ञान वापी और मथुरा के मामले में भी ओवैसी ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो कट्टर हिंदू विरोधी और कट्टर जिहादी मानसिकता वाले मुसलमान दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में ओवैसी जब उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा होता है, तो वो उद्धव ठाकरे अगर अयोध्या भेजते हैं अपने बेटे आदित्य ठाकरे को, तो वहाँ के संत कैसे स्वागत कर सकते हैं? ये संभव ही नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त स्वागत करें पहले की तरह। ये स्थिति नहीं आई थी जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जब एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसके बाद उन्होंने दौरा किया था अयोध्या का। उस समय संतों ने उनका स्वागत किया था कि ऐसा नहीं है, सरकार बनाई है, मुख्यमंत्री बने हैं, हिंदुत्व से अलग नहीं गए हैं, इसलिए अयोध्या याद आई है। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बन गई कि 2.5 सालों में उद्धव ठाकरे को
अब उसी तरह से मौलाना उद्धव ठाकरे की तरह देखा जाने लगा। जी, एक आखिरी सवाल भी मेरा आपसे है, क्योंकि शिवसेना के लिए ये दौरा बहुत खास था और ऐसे में आदित्य ठाकरे क्या बयान देते हैं उस पर सभी की निगाहें थी। आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जब हम 2018 में पहली बार आए तो हमने कहा पहले मंदिर फिर सरकार, मैं प्रार्थना करूंगा और आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। भूमि राजनीतिक नहीं है, ये राम राज की भूमि है। वो कह रहे हैं कि ये पूरी भूमि जो है वो राजनीतिक नहीं है, इसको कैसे समझा जाए? हाँ, ये मामला राजनीतिक नहीं है, ये धार्मिक है। और लेकिन आदित्य ठाकरे को पीछे मुड़ के देखना चाहिए इतिहास के तरफ। बाला साहब ठाकरे ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में अपनी पूरी भूमिका दिखाई, बताया कि हम कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर किसी से समझौता नहीं कर सकते, श्री राम के मुद्दे पर किसी से समझौता नहीं कर सकते। इसी के कारण बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाने लगा। महाराष्ट्र में उनकी राजनीतिक विस्तार जो हुई वो इस मुद्दे के बाद हुई, और अब वो राजनीतिक विचारधारा के स्तर पर भी हिंदुत्व के विचारधारा पर चलते रहे। लेकिन स्थितियां बदली और अब उद्धव ठाकरे जो अपने पुराने एजेंडे से, पुराना अधिकार विचार से भटक चुके हैं, उसके बाद जब आदित्य ठाकरे को लगने लगा कि ये राजनीतिक नहीं, ये धार्मिक मामला है। क्यों? क्योंकि वो धर्म और राजनीति को अब उसी तरह अलग करने की कोशिश करते हैं जैसा कि सूडो सेकुलर, यानी कि तथाकथित जिसको कहते हैं, जो पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता की बात करने वाले हैं, वो बार बार कहेंगे कि राजनीति को धर्म से अलग करके रखा जाए। लेकिन वो भी सिलेक्टिव परसेप्शन है। राजनीति को धर्म से अलग कब रखेंगे? वो जब हिंदुओं का मुद्दा आएगा। जैसे ही मुस्लिमों का मुद्दा आएगा, धर्म को राजनीति के साथ जोड़ देंगे। जैसे ही हिंदुओं का मसला आएगा, धर्म को राजनीति से अलग करने की कोशिश करेंगे। क्या आदित्य ठाकरे ये बताएंगे कि अभी जो विवाद चल रहा है, जिसके कारण नुपुर शर्मा के खिलाफ इतना हंगामा चल रहा है, मुस्लिम संगठन, मुसलमान सड़कों पर आया हुआ है, कई जगह हिंसा हो चुकी है, उस मामले में इनका स्टैंड क्या रहा? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद की रैली में बोला नुपुर शर्मा ने गलत कहा है। लेकिन कितनी बार उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवलिंग का अपमान जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। आदित्य ठाकरे ने कितनी बार कहा कि ये जो अभी ज्ञान वापी या मथुरा पर जो चल रहा है विवाद, वो हिंदुओं के हक में होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान वापी और मथुरा कहीं भी इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं है। कोई मुसलमान की संवेदना, धार्मिक भावनाएं वहाँ से जुड़ी हुई नहीं है। दुनिया का कोई भी मुसलमान ये नहीं कहेगा कि हिंदुस्तान में अगर आएँ तो मथुरा जाके ईदगाह मस्जिद का दर्शन करें। लेकिन दुनिया का कोई भी हिंदू अगर हिंदुस्तान आता है तो उसको याद आती है कि अयोध्या जाएं, मथुरा जाएं, काशी जाएं जहाँ भोले बाबा की नगरी है, मथुरा में जहाँ श्री कृष्ण की नगरी है, अयोध्या में जहाँ भगवान श्री राम की नगरी है। तो इन जगहों से हिंदुओं की संवेदना जुड़ी हुई है। फिर भी इन कट्टरता के, इन कट्टर इस्लामिक संगठनों के, इस्लामिक लोगों को, इनके जिद के सामने भी उद्धव ठाकरे ने एक बार नहीं कहा कि ज्ञान वापी और मथुरा पर मुसलमानों को जिद छोड़ देनी चाहिए। ये दोनों हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है, इन दोनों जगह पर हिंदुओं को दे देना चाहिए। लेकिन जैसे ही मामला आता है मुसलमानों का, भरी सभा में, मीटिंग के दौरान, रैली के दौरान उन्होंने नुपुर शर्मा का विरोध कर दिया कि नुपुर शर्मा ने गलत बोला है। इसने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मामले को ऐसा कर दिया है जिससे कि पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ गई है। ये कौन बोल रहा है? उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। तो अब इनको राजनीति और धर्म को अलग करने का जब विचार आया, वो तभी आया जबकि ये हिंदुत्व के एजेंडे से भटक गए, और अब उसी राजनीति को करने के लिए वो अयोध्या गए हुए हैं, ताकि बीएमसी के चुनाव में आदित्य ठाकरे को जो पोस्टर लगेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो अयोध्या का जो अभी आप फुटेज दिखा रही हैं, अभी जो फोटो दिख रहा है, वो फोटो भी मुंबई में लगेगा। और बीएमसी चुनाव के पहले इनको दिखाया जाएगा कि उद्धव ठाकरे की बात छोड़ दो, अब आदित्य ठाकरे के साथ रहो। ये है नए हिंदू हृदय सम्राट। और ये राज ठाकरे को काटने के लिए एक नया जो तरीका अपनाया गया है उद्धव ठाकरे और शिवसेना के द्वारा, वो चलने वाला है नहीं। क्योंकि इनकी हकीकत धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि अब
उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे नहीं हैं। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये अवसरवादी हैं, अवसर देखते रहते हैं, सत्ता और कुर्सी के लिए किसी को धोखा दे सकते हैं। पहले भाजपा को धोखा दिया, फिर हिंदुओं को धोखा दिया, महाराष्ट्र को धोखा देंगे। ये हर जगह अब सत्ता के लिए, लालच के लिए, कुर्सी के लिए ये धोखेबाजी पर उतर गए। लेकिन राम को तो धोखा नहीं दे सकते। देखना होगा राम जी का आशीर्वाद किस पार्टी को और किस लोग को तक पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में यही लगता है कि अयोध्या यात्रा के जरिए शिवसेना ये साबित करने की कोशिश करना चाहती है कि हिंदुत्व आज भी उसके लिए अहम है। हालांकि शिवसेना ने आदित्य की यात्रा को हिंदुत्व से जोड़े जाने की बात से इनकार किया है, पर जो तेवर शिवसेना के नजर आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि शिवसेना अपने खोए हुए हिंदुत्व के मुद्दे को वापस पटरी पर लाने की कोशिश में है। आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल शो में आज के लिए बस इतना ही। अहम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।